हेलो गाइस, मैं मिस्टिक टैरो 555 से टैरो रीडर वर्षा बोल रही हूँ। तो आज मैं एकादशी पे रीडिंग लेके आई हूँ। हेलो गाइस, मैं मिस्टिक टैरो 555 से टैरो रीडर वर्षा बोल रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए एकादशी की रीडिंग लेके आई हूँ। सभी देवी देवता क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है उनके तरफ से, तो इसी पे आज की मेरी ये रीडिंग रहेगी। तो जो भी मेरे इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ वो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे एंड बेल आइकन करना ना भूलेगा। जब भी आप मेरा चैनल पे बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे तो मेरा नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। मेरी नेक्स्ट रीडिंग जितने भी मैं अपलोड करूँगी तो आपको वो मिल जाएगी या मिल जाएगा। तो ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है गाइस, जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, अदरवाइज लेट गो करें। सभी के लिए एप्लीकेबल है, किसी भी जेंडर के लोग देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड, जो कॉन्टेक्ट में नो कॉन्टेक्ट, सभी के लिए सभी देख सकते हैं। बैकग्राउंड से आवाज़ें आएगी गाइस तो इग्नोर कीजिएगा। टीवी भी चल रहा है और चीनू का कोई भरोसा नहीं है तो इग्नोर कीजिएगा। तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप अपने आप को रिलैक्स रखिए एंड यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करना ना भूलिएगा। और पर्सनल रीडिंग के कुछ चार्ज लगते हैं। जब भी आप मेरे से पर्सनल रीडिंग या कुंडली के लिए कांटेक्ट करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है गाइस, तो वहाँ जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन पे भी शो करता है। पहले मैं सिचुएशन देखूंगी। बस गाइड करें, बस गाइड करें बहुत मैसेज। द वर्ल्ड मेजर अरकाना का है, द डेविल मेजर अरकाना, फाइव ऑफ पेंटिकल्स माइनर अरकाना, नाइट ऑफ पेंटिकल्स माइनर अरकाना, बॉटम अंदर देखिए आपका एस ऑफ वॉन्ड्स माइनर अरकाना। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। मैं यहाँ पे पहले साइन बताऊंगी। कैप्रिकॉर्न 2 बार है, मकर राशि 2 बार आ चुका है मकर राशि। तो जिस भी पर्सन से आप डील करें या तो आप मकर राशि के हो सकते हैं। ये साइन आपकी या तो आपके पार्टनर की हो सकती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि, अगेन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि। फायर सन से आपका एरिस लियो सजिटेरियस मेष सिंह धनु राशि। तो वर्ल्ड का कार्ड है, ओवरऑल सभी साइन आ चुके हैं। नंबर 15, 21, तो ये एंजल नंबर आपको दिख रहे हैं। या तो आपका लकी नंबर हो सकता है या तो बर्थडेज हो सकते हैं आपके पार्टनर के, या आपके नंबर 5 भी है यहाँ पे। तो आपके फैमिली में या तो आपके किसी दोस्त का हो सकता है या हो सकती है, या तो ब्रेकअप हुआ होगा यहाँ पे किसी का, या मिले होंगे, या तो कोई इस डेट पे आप लोगों का पैसा आना बाकी है, या तो किसी को पैसा दिए, तो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। अगर ये एंजल नंबर दिख रहे तो आप मेरे से ये इंडिकेशन पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोगों की मैं बात करूं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, आपके लाइफ में पेंटिकल इश्यूज हो रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं नो कांटेक्ट में भी चल रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं हवस के शिकार है बहुत। जो ऑनेस्ट है मैं वही बताऊंगी। हमेशा आपके जो दिमाग में है, मतलब अट्रैक्शन होता है, मतलब ना कामवश ना ज़्यादा आपको ज़्यादा महसूस हो रहा है, या तो लग रहा होगा आपके प्रति ये उज्जवल हो रहा है या हो रही है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, नई सिरे से शुरुआत करना चाहे वो फाइनेंशियल तौर पे हो, चाहे लव लाइफ के तौर पे हो, कुछ क्रिएट करना ज़रूर चाहते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे हेल्थ इशू से जूझ रहे हैं,
बहुत से लोग यहाँ पे मौन हैं, शांत बनाए रखे, पेशेंट रखे हुए हैं। किसी चीज़ का न्यू बिगनिंग करना चाहते हो आप। बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैवल करने का सोच रहे हैं या ट्रैवल कर भी रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे, कोई जो है अपने आप को कंट्रोल कर रहा है, या तो कोई ऐसे थर्ड पार्टी है जो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। चीज़ें यहाँ पे बैलेंस नहीं है, पहली बात तो ठीक है। यहाँ पे चीज़ें बैलेंस नहीं है। आप लोग के प्लेनेट में सन, मरकरी वीक हो सकते हैं। यहाँ पे मून भी वीक हो सकते हैं या हो सकती है। तो बहुत सारे लोगों का गोल एम है जो आगे बढ़ना चाहते हैं बट नहीं बढ़ पा रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे, मेरे जो व्यूवर्स है, काफ़ी कुछ छुपाते हो आप। किसी को टीच किए, किसी को धोखा दिए, किसी के साथ बेईमानी किए। अब हर मेरे जो व्यूवर्स है सच्चे सच्चे इंसान तो नहीं होंगे। आप में भी कोई कमी होगी। आप भी किसी ना किसी का दिल दुखाए होंगे। हमेशा हम सामने वाले को नहीं वो कर सकते। जो कार्ड्स बता रहे हैं मैं वही बता रही हूँ। अट्रैक्शन फील कर रहे हो अपने पार्टनर के प्रति। अगर आप डिवोर्सी हो, ठीक है, डिवोर्सी चल रहा है, मदर इश्यूज़ है यहाँ पे, रिलेशनशिप में मदर इश्यूज़ मेरे को लग रहे हैं, या कोई सिस्टर हो सकते हैं, सॉरी सिस्टर हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे है। या तो अगर आप मैरिड लाइफ में हो तो माँ यहाँ पे बहुत दिक्कत करवा रहे हैं। काफ़ी नेगेटिविटी है आपके घर में भी, कुछ नेगेटिविटी है। सही नहीं लग रहा है आपका मिजाज जो भी है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हेल्थ इशू से जूझ रहे हैं। किसी का एक्सीडेंट वगैरह हुआ होगा। घर पे आपको ये फोर्स किए, या तो आपके घर के जो माहौल है ऐसे है कि हमेशा पैसा पैसा करते हैं। मतलब शेल्फिश तौर पे ये एक एनर्जी मेरे को लग रही है कि बड़े हुए हो, अब अपनी जिम्मेदारी लो, पैसा कमाओ, ये कमाओ, घर कैसे चलेंगे, अगर तू शादी करेगा करेगी तो पैसे उसके लिए इकट्ठा करना पड़ेगा। तो ये क्या है, एक चीज नेगेटिविटी में एकदम कंट्रोल करने का सिचुएशन मेरे को लग रहा है, ठीक है। ये हो सकता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे लाचार दिख रहे हैं मेरे को, बेरोजगार भी लग रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, चीज़ों को बैलेंस भी नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं यहाँ पे मम्मी को कोई तबीयत खराब हुआ, या तो घर पे कोई फीमेल लेडी जो है, चाहे सिस्टर हो, चाहे दादी हो, चाहे मम्मी हो, कोई भी हो, उनकी तबीयत खराब है, उसके लिए पैसे चाहिए, या कोई इलाज के लिए पैसे चाहिए, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो रही। कार्मिक चीज़ें देखो, कैप्रिकॉर्न 2 बार आ चुका है। मैंने इससे पहले भी रीडिंग में मैंने बोला कि, मैं बोली थी आप लोगों को कि ये जो जनवरी मंथ है ये शनि देव का मंथ है, ठीक है। तो जितने आपने कर्म किए इससे पहले, या इससे पहले पिछले साल वाला जो भी था, उसमें क्या कर्म किए, पास्ट लाइफ में कैसे कर्म किए, उस हिसाब से आपको फल मिलेगा। मिलता ज़रूर है गाइस, ठीक है। इस मन से ही देखना, बहुत सारे घरों में झगड़ा कलेश होना स्टार्ट हो गए हैं, एक्सीडेंट वगैरह होना शुरू किया, फिर हॉस्पिटल की चक्कर मारना, मतलब कुछ ना कुछ हेल्थ में इश्यूज होने स्टार्ट हो गए होंगे। ये आप नोटिस कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे घर बनाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे, कोई है जो थर्ड पार्टी आपकी रिलेशनशिप में, आपके मैरिड लाइफ में आग लगाने का काम किया है। लेकिन मेरे जो व्यूवर्स है, या आपके पार्टनर ने आपसे ज़रूर कुछ छुपाया है। तो झूठ बोल के कोई रिश्ता बनाओगे तो शनिदेव भी आपको कभी माफ़ नहीं करेगा, ठीक है। झूठ बोल के आप, अगर मान लीजिए कि आप मम्मी के कहने पर पैसे के लिए आप किसी के शादी में बंधन में बंध गए, तो वो भी सही नहीं है। तो यूनिवर्स जो है, शनिदेव जो है हमारे कर्म के दाता, वो न्याय के भी देवता है। अगर आप सही हो तो आपके साथ जस्टिस करेंगे। अगर जब आप गलत कर रहे हो तो आपको उसका भुगतान तो करना पड़ेगा ना। तो आपके लाइफ में इतना प्रॉब्लम्स देंगे वो। वर्ल्ड का कार्ड है आपके लाइफ में, चाहे फाइनेंशियल तौर पे हो, चाहे आपके मैरिड तौर पे हो, चाहे आपके रिलेशन तौर पे, आप लोगों का साइकिल चलता रहता है। यहाँ पे कोई जो एक व्यक्ति है जो ऑन ऑफ ऑन होता रहता है रिलेशनशिप में। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप लोगों में। एज में छोटे हो सकते हो, काफ़ी छोटे हो सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग स्टूडेंट हो सकते हैं, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं। मतलब यहाँ पे कुल मिला के अगर मैं इस रीडिंग में देखूँ, सिचुएशन देखूँ आप लोगों का,
पैसे के लिए हाई हाई है बस। बहुत सारे लोग जो मेरे व्यूवर्स है, गुस्सा भी आप लोगों को बहुत आता है, एंगर हो जाते हो आप बहुत ज़्यादा। कुछ तो नेगेटिविटी है, या तो कोई ब्लैक मैजिक किया गया है, चाहे आप फीमेल हो मेल हो, आपके सामने वाले जो भी पार्टनर जिसे आप मैरिड हो, और अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो, तो सामने वाले पार्टनर को के ऊपर, या तो जिस भी पार्टनर से डील करते कोई ब्लैक मैजिक किया गया, चाहे आपके घर से हो, चाहे आपके दूर के रिश्तेदार से किया गया, कुछ तो ऐसा है मेरे को लग रहा है, कुछ नेगेटिविटी मेरे को यहाँ पे लग रही है। तो दोनों ही देखा जाए तो शनिदेव का है। तो यहाँ पे साइन है आपका मकर राशि। तो यहाँ पे देखिए एक जस्टिस का कार्ड है और यहाँ पे जस्ट इनजस्टिस, ठीक है। तो जिन्होंने खराब कर्म किए उनको हमेशा ये सब चीज़ों से सामना करना है। जो भी आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जितना भी परेशानी आ रहा है, ये आपको लेना पड़ेगा। तब तक लेना पड़ेगा जब तक आपका डिवाइन टाइम ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। ये झमेलों से जूझना पड़ेगा या पड़ेगी। और जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं कि उल्टा वो खुद धोखा खाए हैं या उनके साथ इंसाफ हुआ है, सॉरी ना इंसाफ़ी हुआ है, तो उनके साथ इंसाफ होगा, उनको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। तो ये 2 कार्ड में ही क्लियर हो चुका है। नई सिरे से शुरुआत होगी बहुत सारे लोगों में, लेकिन आपके सिचुएशन देख रही थी अब तक की क्या क्या है, तो जितना रेजोनेट है उतना ही लीजिएगा। यहाँ पे एनिमल्स वगैरह हो सकते हैं आपके घर में, या तो आपको ज़्यादा दिख रहे होंगे। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे जो गाय होते हैं, हमारे गाय या तो भैंस होते हैं, उनके ऊपर कोई अत्याचार आपने किया, अगर आपने किया तो आपको डेफिनेटली भुगतना पड़ेगा इसके लिए। और अगर नहीं है तो अगर आपके ऊपर कोई कुछ कर रहा है या कुछ नेगेटिविटी है, तो आप जो भी पशु पक्षी है उसका सेवा कीजिए, उनको खिलाइए पिलाइए। और अगर आपको क्या बोलते हैं चील दिख रहा है, तो इसका इंडिकेशन ये भी हो सकता है कि अब आपको ना आपका न्यू बिगनिंग होने का चांस है। जो भी डिफ़िकल्टी आ रहा था वो समाप्त होने वाली है। जो भी साइकिल अब तक चल रहा था या चल रही थी वो समाप्त हो गया। अब आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ में आप फंसे हुए थे, आप उस चीज़ से नेगेटिविटी से बाहर निकल के आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, और वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है या बढ़ने दे रही थी, तो उससे भी आप बाहर निकल जाइए, ठीक है। ज़्यादा सोचिए मत, हो सकता है आप काफ़ी डीपली सोचते होंगे। शेर की तरह आप एक्शन लीजिए, न्यू बिगनिंग कीजिए। शुरू हो गया चीनू का बकवास करना। तो इतना ही मेरे को सिचुएशन लग रहा है, क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है नहीं, लग तो नहीं रहा है, फिर भी मैं करूँगी। ये वाला कार्ड्स को मैं करूँगी। क्यों आया है? रिवर्स में आया है वो भी। बहुत सारे लोग जो है फाइव ऑफ कप्स, तो 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हर्मिट मोड है, काफ़ी दुखी हो आप, लव लाइफ में हो चाहे फाइनेंशियल तौर पे हो, अपने अब डिवोर्स भी, तो भी आप ना अब दुखी हो कि अब क्या होगा, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, पूरा नेगेटिव हो गए मेरे जो व्यूवर्स हैं, ठीक है। आपके पास 2 ऑप्शन भी होंगे, लेकिन आपका ध्यान वहाँ पे भी नहीं है। चाहे वो कोई जॉब के थ्रू हो, कोई दूसरा ऑप्शन है कोई जॉब है दूसरा, कोई अदर पार्टनर है आपके लाइफ में, आप वहाँ पे भी नहीं ध्यान दे रहे हो अगर है आपके पास। यहाँ पे मेरे को यहाँ पे एनर्जी ऐसा लग रहा है आपने कुछ किया है, आपके ही कुछ बैड कर्मा हो सकते हैं गाइस, इसलिए आपके पास ऑप्शन होती है, आप उस चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। तो ये सब गिल्ट जो है, जो अगर आप इस भावना में हो, ठीक है, इससे बाहर निकलने का एक ही तरीका माफ़ी। आप माफ़ी मांग लो जिनको भी आपने हर्ट किया है, ठीक है। अगर आपके साथ कुछ नाइंसाफ़ी हुआ है तो डेफिनेटली आपको उनसे भी माफ़ी मिलेगी ज़रूर, क्योंकि रिवर्स में आया था ये कार्ड, ठीक है। चीज़ें बैलेंस होगी, लेकिन नहीं आया जिनके पास, तो इसके लिए आप अपना होप तो नहीं खो बैठोगे ना, उनके लिए वेट तो नहीं करोगे ना। तो उससे अच्छा क्या है, आप
सामने वाले से माफ़ी मांग लो, जो भी आपने कर्म कांड किए हैं, ठीक है। अब वो आपको पता है आप किस हद तक सही किए और किस हद तक गलत किए हों। एज डिफरेंस है जिससे भी आप डील कर रहे हैं, चाहे आपके मैरिड लाइफ में जो जिनसे आपकी हस्बैंड वाइफ जो भी है वो एज में छोटे हो सकते हैं। अनमेच्योरिटी पना दिखाए हो आप गाइस, ठीक है। और इसी चलते आपके लाइफ में इतना कुछ हो गया है, आपका विजडम काम ही नहीं करता है। फोटो में अंदर देखे आपका ये देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग फाइटिंग मोड में हैं। बहुत सारे लोग के घर में, मैंने जैसे ही बोला झगड़ा वगैरह हो रहा है, ठीक है। अपने पार्टनर के साथ झगड़ा हो रहा है, आपके घर में फैमिली में झगड़ा हो रहा है। 555 3 बार आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे 5 नंबर बैलेंस को और विजडम को रिप्रेजेंट करता है, बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। और बुध ग्रह जो है हमारा बुद्धि का ही कारक है। बिल्कुल आप अनमेच्योरिटी पना के साथ अपना काम करते, अपने लाइफ स्टाइल में, अपने हर चीज़ों में आप ना अनमेच्योर पना करते हो गाइस। इसलिए आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते, काफ़ी बर्डन महसूस कर रहे हो, आप जिम्मेदारी उठा उठा के आप थक चुके हो। अब आप अपने लिए समय नहीं निकाल पाते। बहुत से लोग यहाँ पे एकदम सेपरेट हैं, नो कांटेक्ट में हैं। बहुत से लोग यहाँ पे घर से दूर काम करते हैं। अब ये काम वो मजबूरी में कर रहे हैं, उनको काम करना पसंद नहीं है तो अभी ये कर रहे हैं। जब जो चीज़ें आपको सफ़र ही नहीं कर रहा है, जो चीज़ें आपको दिल से करने का मन ही नहीं कर रहा, तो उस काम को आप कर ही क्यों रहे हो? क्यों अपने आप को हर्ट कर रहे हो? निकल जाइए उस चीज़ों से। यहाँ पे दोस्ती यारी से फ्लाइटिंग हो सकती है आप लोगों की, आप लोग ध्यान रहिएगा, या तो हो चुका है, ठीक है। क्योंकि मैं देवी देवता के संदेश से पहले की एनर्जी देख रही हूँ, तो ये चीज़ें हो चुका है या तो अब होने वाला है, जिनके साथ नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप लोगों का जो है ना हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्स चक्रा बिल्कुल एक्टिवेट नहीं था या थी, ठीक है। इसलिए क्या है, इतना परेशानी आपको झेलने पड़ी, तो ये आपको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। इसलिए आप दिल के मैटर में थोड़ा वीक पड़ गए, और आप लोग के रिलेशनशिप में ये फाइनेंशियल इशू आ गए, इतना कॉन्फ्लिक्ट आपके लाइफ में आ चुका है या चुकी है। यहाँ पे मैं एक बात बताऊँ, देखो ये कार्ड और ये कार्ड मेरे को लग रहा है एस ऑफ कप्स और एस ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ कप्स का कार्ड मेरे को एक ले मैग्नेट की तरह। तो एक एक जो नेगेटिविटी है ना, चाहे वो लोग हो, कोई एनर्जी हो, चाहे खुद के थॉट्स हो, क्योंकि आपके थॉट्स तो स्ट्रांग नहीं थे, इसलिए आपने इतना सारा चीज़ें की, क्योंकि आपका बुद्धि काम ही नहीं किया ना। तो ये जो नेगेटिविटी ना इतना खींच लिया आपको, इतना खींच लिया, अय्याशी हो, चाहे आवारागिरी हो, चाहे पैसे के पीछे भागना हो, मतलब लालच एकदम घुसे पड़ गया मेरे जो व्यूअर्स हैं। तो ये सब चीज़ों से आपको दूर होने की जरूरत है, इसीलिए कि आप बीच को बैलेंस ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि सब चीज़ें आपने खराब कर दिया। नाइट की एनर्जी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे मैं बताऊंगी, बहुत सारे लोग यहाँ पे स्लो भी चल रहे हैं, कोई बुद्धि काम ही नहीं कर रहा है। अब उसी साइकिल में अब बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। चलिए अब मैं देखूंगी यूनिवर्स की तरफ से क्या। बहुत सारे लोग यहाँ पे नाइट लेट सोते भी हैं, मोबाइल पे घुसे रहते होंगे। तो सबसे पहले तो आप मोबाइल को अपने से दूर कीजिए। ये आपका सर भी दर्द देता होगा नाइट में। सॉरी ना गाइस, चीनू आ गया था। बहुत सारे लोग यहाँ पे
यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए क्या साइंस हैं। यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या संदेश है यूनिवर्स इस एकादशी पे। यूनिवर्स गाइड करें। टाइम फॉर ए नैप। टाइम टू गो। chaos and conflict। ऑफ रन एट बॉटम अंदर देखे आपका कम टू द एज। देखिए यहाँ पे पहले कुछ एंजल्स नंबर बताऊंगी मैं आपको। नंबर 5, 24, 40, 45, 33, 36। तो ये एंजल नंबर आपको दिख रहे होंगे। अगर आपको ये दिख रहे हैं एकादशी पे आज के दिन अगर दिखता है आपको तो आप मेरे से इसका इंडिकेशन पूछ सकते हो। यूनिवर्स जो है आपको ये संदेश देना चाहते हैं चीज़ों को बैलेंस कीजिए। बहुत से लोग यहाँ पे इमोशनल हो रहे हैं। आपको मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे मेरे जो व्यूवर्स है आप लोगों का जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी ना वो एक्टिवेट है, इसलिए आप काफ़ी दुखी हो रहे हो, इमोशनल हो रहे हैं, इनोसेंट हो रहे हो। ठीक है, तो उसको आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों की मैं बात करूँ 4 2 बार आ चुका है, 5 यहाँ पे जो है 2 बार आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफ़िकल्टी लग रही है आपको उस चीज़ को आप छोड़ दो। जो काम जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रहा है, जो डिफ़िकल्टी आपको लग रहा है, या तो आप में उतनी गट्स है तो आप सामना कीजिए। अगर नहीं कर सकते आप तो आप दूसरा डायरेक्शन ढूंढिए। दूसरा डायरेक्शन इन द सेंस कि काम वही, ठीक है, लोग वही, चीज़ें वही, लेकिन दूसरे तरीके से। तो बहुत सारे लोग चीज़ें यहाँ पे आप जो चीज़ चाहते हो गाइस, ठीक है, उसको मैनिफेस्ट करो। अब इमेजिन करने मत बैठ जाना। इमेजिन और मैनिफेस्टिंग में बहुत अंतर होता है। ठीक है, ध्यान करने बैठेंगे आप और दिया जला लीजिए आप, और अंधेरा करके दिया जला के आप पहले ओम का उच्चारण करके, फिर क्या बोलते हैं, जैसे प्रणाम मंत्र होता है ना ओम, उसको उच्चारण करके आप क्या बोलते हैं मैनिफेस्टिंग कीजिए। पहले पूरे स्पिरिचुअल से जुड़े चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए। उसके बाद जो आपको चाहिए उसको आप मैनिफेस्ट कीजिए। देखना आपका मैनिफेस्टिंग पूरी होगी या पूरा होगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग चीज़ों को सेक्रीफाइस किए, चाहे रिश्ते पे हो चाहे काम के लिए हो, हर चीज़ों में डिले किए अब तक। तो यूनिवर्स यही संदेश देना चाहते हैं कि चीज़ों से सामना करो। ठीक है, अगर किसी चीज़ को आप किसी चीज़ में भिड़ते हो तो चीज़ की अगर क्षमता है आपको करने की तो आप उसको पूरा करके ही उस चीज़ से बाहर निकलिए। ना कि पहले, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे कोई काम हो, चाहे कोई मीटिंग हो, कुछ भी A to Z जो भी है उस चीज़ का सामना करो और उसको ख़त्म करके आइए। ठीक है, उसको आधा अधूरा छोड़ मत दीजिए। तो नंबर 3 यहाँ पे 3 बार आ चुका है। 333 आपको दिख रहे होंगे, 33 दिख रहे होंगे, या तो 333 दिख रहे होंगे। ये जो है जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। आगे मेरा चीज़ सुनो, गो एक सेकेंड गाइस, सॉरी ना गाइस। तो बहुत आराम कर लिए और बहुत सारे लोग जो बर्डन महसूस कर रहे थे, जिम्मेदारी,
जिम्मेदारी है, बोझ लेके चल रहे थे, तो आप रिलीज़ करो, ठीक है। अब थोड़ा आपको ना सोने की ज़रूरत है, थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं, आप ना अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज है, ठीक है, तो आप ऐसे वफादार इंसान से मिलाप जुलाप कीजिए जो आपको हील कर सके, जो आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके। यहाँ पे जो है मेरे जो व्यूवर्स है, आपको सभी देवी देवता ये भी संदेश देना चाहते हैं, जिन लोगों के लाइफ में झगड़े कलेश हो रहे थे, ठीक है, अब वो चीज़ें उनका सामना कीजिए। जितना आपके कर्म हैं, जैसे आपके कर्म है उस हिसाब से आपको उतना फल मिलेगा, ठीक है। ये होते ही रहता होगा, अगर जिनके घर में होता ही रहता है कंटिन्यू, ठीक है, या तो महीने में 4-5 बार हो रहा है, तो वो आपको पता होगा ना कि किस हद तक हो रहा है आपके घर में, या तो पार्टनर से या तो दोस्तों से, तो वो हद आपको पता होगी, ठीक है। तो बार बार हो रही है तो उस चीज़ को आपको ना कॉमन में ले लेना चाहिए, क्योंकि ये होता ही रहता है, ऐसा करके आपको छोड़ देना ही चाहिए, ठीक है। और जिन लोगों का नहीं हुआ, तो सभी देवी देवता ये संदेश देना चाहते हैं, आप थोड़ा अवेयर रहिएगा। आपके लाइफ में कुछ गड़बड़ हो सकते हैं, ठीक है, किसी के साथ आपकी फाइटिंग हो सकती है या हो सकता है। यहाँ पे यूनिवर्स ये बता रहा है, आपके सोलर प्लेक्सस, थर्ड आई चक्रा, इस पे आपको काम करने की ज़रूरत, मेडिटेट कर रही है आप इस चीज़ पे। तो अब क्या है, थोड़ा आप अपने आप को जानो, अपने आप में परिवर्तन लाओ, अनकंडीशनल लव दो। बहुत से लोग, मैंने जैसा बोला, सेक्रीफाइस किए, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे हर चीज़ों में आपने डिले किए हैं, तो थोड़ा अब हो सकता है, पहले मैंने जैसे बोला एनर्जी पे मैंने सिचुएशन देखा आप लोगों का, तो आप दिल से शायद काम नहीं कर रहे थे। यहाँ पे थोड़ा अपने हार्ट पे काम कीजिए, ठीक है, थोड़ा नरमी पेश आइए, लोगों को पहचानिए, और आपके लिए कौन सच्चा है कौन वफादार है ये आपको अच्छे से पता होगा। तो एक किनारे खड़े हो जाइए, या तो ऐसी जगह पे जहाँ पे नेचर हो, जहाँ पे आपको सुकून मिले, जहाँ पे वाटर हो, जो आपको हील कर सके, और अपने आप को जानो, कौन हो आप, क्या हो, किस लिए आए हो, ठीक है। बहुत स्पेशल हो आप गाइस, ठीक है, बट यहाँ पे आपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन हो सकता है लोग उसके बदले आपको कुछ उसका बेनिफिट नहीं दिया उस हिसाब से जो आपको चाहिए था। थोड़ी बहुत चाहे प्यार की ही क्यों ना बात हो, आपको शायद वो भी नहीं मिला होगा, वो नसीब नहीं हुआ होगा या हुई होगी। यहाँ पे बहुत सारे लोग, यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे माँ को कोई इश्यूज हो रहे हैं, या तो आपके पैरों में लगे, हो सकता है आप विकलांग हो या तो अनाथ हो, आप हो ना, या तो आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरे इस दुनिया में कोई नहीं, कोई मेरे को समझने वाला नहीं है, लेकिन यूनिवर्स को हमेशा ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, यूनिवर्स आपके साथ है। आपके कर्मा पे डिपेंड होता है कि आपने कैसे फल के, मतलब कितने फल के लायक हो। अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपको कार्मिक लोगों से डील करना ही पड़ेगा, उस सिचुएशन पे निकलना ही पड़ेगा, वो सब झेल के निकलना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपने चीज़ों को बैलेंस किया, समझदारी से काम किया, और हर रिश्तों को अच्छे से निभाया आपने, ठीक है, किसी को धोखा नहीं दिए, झूठ नहीं बोले, जेलिसी का भावना ही नहीं उत्पन्न करवाए या किए आप खुद, तो यूनिवर्स आपको जस्टिस देंगे और चीज़ें बैलेंस भी होगी। आप सेलिब्रेशन करोगे। आप अगर आप देखिए, यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे ये 2 कार्ड्स मेरे को ऐसा लग रहा है आप लोग स्टार सीड हो सकते हो गाइस, ठीक है। स्टार सीड, स्टार सीड देखो, उनके अंदर एक गुण है, उनके अंदर एक गुण है और लक्षण भी है, ठीक है। वो ना अपनापन की कमी महसूस करते हैं हमेशा, लेकिन वो लोगों के लिए हर चीज़ वो करते हैं, जितना हद तक उनके अंदर वो होता है, चाहे फाइनेंशियल तौर पे हो, चाहे प्यार के तौर पे हो, चाहे अनकंडीशनल हर चीज़ें। आप ना ऐसे स्टार सीड की जितना भी दुख दे दो, कितना भी कुछ कर लो, वो हमेशा आपको मुस्कुराते हुए ही वेलकम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने किसी स्टार सीड से सामना किया, ठीक है,
चाहे आप मेल हो फीमेल हो, और आपने किसी थर्ड पार्टी के कारण उनको डीच किए, धोखा दिए, ठीक है, उसके बाद आप उनको नो कांटेक्ट कर दिए, तो आप अगर 2 महीने बाद आपको रियलाइजेशन हो रहा है या तो आप सुखी नहीं हुआ तो थर्ड पार्टी ने आपको डीच किए, तो उसी चलते क्या आप अब ना आपको उस स्टार्ट सेट की याद आ रही है, चाहे उनका नाम कुछ भी हो, ठीक है, चाहे मेल हो फीमेल हो, उनकी याद आ रही है आपको, तो उसी समय आप उनसे कांटेक्ट करोगे ना तो आपके वो जो पुराने जख्म है ना उसको भी वो रिपेयर करके ना चलते तो जाते हैं, साथ में आप जो किए ना वो भूल के आपको आपसे अच्छे से बात भी कर लेते होंगे। ये चीज़ें आप नोटिस करके देखना, तो बहुत खास होते हैं, ठीक है, ये आध्यात्मिक होते हैं बहुत। दूसरा जो है पॉइंट, ये आध्यात्मिक होते हैं और ये बहुत विश्वास वाले पर्सन होते हैं, और ये ना हमेशा ना अर्थ की खोज में लगे हुए रहते हैं, दुनिया में पृथ्वी में अर्थ की खोज में लगे हुए रहते हैं। और इनके जो गुण होते हैं ना, ये सहानुभूति रखने वाले पार्टनर होते हैं, ठीक है, पर्सन होते हैं, संवेदनशील होते हैं, तो ये बहुत ही इनोसेंट भी होते हैं, लेकिन लाइफ में इनको हमेशा प्यार की कमी ही महसूस हुआ है और हमेशा अनाथ ही महसूस करते, तो हो सकता है ये आप हो सकते हो, ठीक है, या तो जिनसे आप डील कर रहे हैं वो भी हो सकते हैं कोई ना कोई, अगर आप पति पत्नी से डील कर रहे, पति पत्नी हो तो हो सकता है ये हो सकते हैं, या तो आप लव लाइफ में हो या आपके पार्टनर हो सकते हैं या आप हो सकते हो, ठीक है। तो अपने आप को ये मत समझो, यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है, लेकिन अपने कर्म को सही कीजिए, और अगर आपने कुछ गलत किया है तो आप सामने वाले से माफ़ी मांगिए, ठीक है, जब तक आप इस दुनिया में आए हो माफ़ी जब तक ना दोगे ना लोगे, तो आप फिर क्या है पिछले जन्म के लिए बंधित रहोगे। तो आप समय हो चुका है आपके जाने का, ठीक है, यही सही समय है, एक्शन लीजिए, किसी भी वे में हो, चाहे आपको दूसरा जॉब करना है, यही काम करना है, दूसरे डायरेक्शन पे जाके करना है, दूसरे डायरेक्शन मतलब यही काम अगर पसंद आ रहा है तो अब इसका दूसरा तरीका है तो उस हिसाब से लेके दे दिए, अब ये एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस से आप पार्टनर के साथ मिलना चाहते हैं, उनसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हो आप। और अगर लग रहा है कि आपको किसी के साथ फाइटिंग हो सकता है, अगर आपको मैंने जैसा बोला इंडिकेशन दे दिया आपको हो सकती है फाइटिंग किसी के साथ, तो कॉन्फ्लिक्ट होने से बचिए, ठीक है, बचिए, अब ध्यान रखिए, किसी कोई झगड़ा कर रहा है तो उस बीच में मत आइए, ना पड़िए, ठीक है, अपने आप को उस एनर्जी उस नेगेटिविटी से किनारा हो जाइए, ठीक है, साइड कर दीजिए अपने आप को, नेचर से बात कीजिए। एकादशी है, बहुत से लोग यहाँ पे रविवार के दिन खासकर ध्यान रखिएगा, ना तुलसी का पत्ते में पानी चढ़ाइएगा और ना तुलसी का पत्ता तोड़िएगा, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग उपास रह सकते हैं, विष्णु जी की उपासना कर सकते हैं। तो यही है, यूनिवर्स आपको ये इतना ही संदेश देना चाहते हैं, मेरे को तो और नहीं लग रहा है। यहाँ पे एक्शन लीजिए, यहाँ पे एकदम पॉजिटिव कार्ड निकल के आया, साफ साफ वे में यूनिवर्स ने संदेश दे दिया आपको। सिचुएशन आप ही को पता है, लेकिन मैंने सिचुएशन भी निकाला, जितना कार्ड्स में निकल के आया मैं उतना ही बोली हूँ गाइस। बहुत सारे लोगों के लाइफ में अच्छा 9 कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होने वाला है इस मंथ में, देखिए गाइस बहुत हैवी एनर्जी रहेगी, ठीक है, झगड़े कलेश में बोले ना, जैसे शनि देव अब आ चुके हैं, उनका इंटरवेंशन हो चुका है, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ महसूस होंगे। एनिमल्स यहाँ पे डॉग है, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे आसपास हो चाहे घर पे ही हो, बहुत सारे जो डॉग्स होते हैं वो बहुत रो रहे होंगे, आपको ये महसूस हो रहा होगा, यानी ये ध्यान लगाए होंगे रात को। हम लोग के यहाँ पे भी नाइट में आधी रात को एकदम से कुत्ता रोता रहता है, तो कुछ नेगेटिविटी है, ठीक है, ये डेथ से रिलेटेड खबर भी देते हैं, ठीक है, ये काफ़ी वफादार होते हैं और इंडिकेशन कुत्तों के पास काफ़ी आते हैं, ठीक है,
और इंडिकेशन आते हैं कुत्ते के पास, और जो डॉग होते हैं वो हमको भी इंडिकेशन देता है आने वाले समय में अवेयर रहिएगा करके, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन होना बाकी है, तो यूनिवर्स यही बोल रहे ट्रांसफॉर्मेशन का मीन क्या है कि अपने अंदर परिवर्तन लाइए, ठीक है। अपने को चेंज कीजिए, जो साइकिल में अब फंसी हुई है वही 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 चीज़ें रोज जो रोज का जो रूटीन यूज़ कर रहे थे उस चीज़ से बाहर निकले, अब कुछ नया कीजिए, ठीक है। कुछ नया करके देखिए, तरीका अपनाइए। अगर आपको बिजनेस में प्रॉब्लम हो रहा है तो बिजनेस में तो दूसरा बिजनेस आप ज्वाइन कीजिए ना। लेकिन अभी अगर आप 5,000 का काम कर रहे हो, जिस जॉब में आप 5,000 का काम कर रहे हो, तो आप दूसरा जो जॉब ढूंढोगे, अब कोई ज़रूरी नहीं है उसको आपको 1 करोड़ दे देगा, नहीं ना। अगर 5,000 से कम भी मिल रहा है तो आप उस काम को कर लो, लेकिन आपका जो इस जॉब में एनर्जिविटी, नेगेटिविटी जो महसूस हो रही है और इस चीज़ को आप थक गए हो कर करके, तो उस चीज़ से बाहर आ जाओ, कम पैसे में से। और अगर आपको पैसे ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा फोकस कर रहे हो पैसे बनाना, देखिए इंसान हाई हाई जो करता है पैसे के लिए, वो ना कभी पहले सुखी रहा है, ना अब रहा है, और ना आगे रहेगा, ठीक है। जहाँ पे सुकून मिलता है आप वो काम को कीजिए। तो गाइस, ये थी सभी देवी देवता के तरफ से संदेश। आई होप आपके साथ कुछ रेजोनेट हुआ, कुछ तो आपके लिए भी मैसेज था या थी। अभी मैं देखूंगी यूनिवर्सल की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। आप लोग अभी वाइट कपड़ा यूज़ कर सकते हो गाइस, ठीक है। ये शांति का कारक है वाइट कलर, विश्वास का कारक है, पीस देता है, ठीक है। वाइट कलर तो आप यूज़ कर सकते हो। और ऑब्वियस है, आप लोगों को पता है एकादशी पे जो सब विधवा लोग होते हैं वो उपवास रहते हैं। इसके अलावा भी जो अलग लोग हैं वो भी उपवास रहते हैं, उपासना करते हैं विष्णु जी के, ठीक। तो वाइट जो कलर है मेरे को आ रहा है बार बार याद। यूनिवर्स गाइड करे, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। धारणा, आसना, एंड बॉटम अंदर देखे आपका तंत्र, छिन्नमस्ता, डिस्ट्रैक्शन। तो देखिए यूनिवर्स भी यहाँ पे आपको बोल रहे हैं अनकंडीशनल लव दीजिए। आपके साथ अब तक जितना बुरा होना था हो चुका है, लेकिन आप जिन्होंने ने भी आपके साथ गलत किया होगा, ठीक है, पैसे के मामले में, प्यार के मामले में, चाहे किसी भी वे में, किसी भी मामले में आपके पीठ पीछे कुछ ऐसा झूठ बोले, कुछ भी किए ना, तो आप उस चीज़ से बाहर आ जाइए, ठीक है। अनकंडीशनल लव दीजिए। यहाँ पे जो आ रहा है ना अभी आपके लाइफ में, उसको रिसीव कीजिए,
ठीक है, पुराने चीज़ें जो चले गए वो चले गए, ठीक है, न्यू बिगनिंग होगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए डूबता हुआ सूरज जो है जा रहा है, तो जब डूबता है सूरज एक नई उम्मीद लेके एक नई सवेरा होता है, जब न्यू न्यू सन होता है, एक नया सवेरा होता है, ठीक है। तो न्यू बिगनिंग होगी, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना बाकी है, ठीक है। आपको बटरफ्लाई दिख रहे होंगे, इसका इंडिकेशन यही है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अपने अंदर परिवर्तन लाने की बहुत ज़रूरत है, तो आप परिवर्तन लाइए। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं मेडिटेट कीजिए या तो योगा वगैरह कीजिए, और हार्ट चक्र के लिए खासकर ये जो मुद्रा है इसका यूज़ कीजिए, और इसका बीज मंत्र जो है यम है, तो मेडिटेट कीजिए अपने हार्ट चक्र पे, क्राउन चक्र थर्ड आई चक्र पे आप मध्य उंगली को ऐसा लेके बाकी उंगलियों को फोल्ड करके आप आसन करके बैठेंगे, और इसका बीज मंत्र ओम करके आप उच्चारण कीजिए, तो आपकी हीलिंग हो जाएगी, ठीक है। आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, जो चीज़ों में डिफ़िकल्टी हो रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहे थे वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी, आसान हो जाएगी आपकी लाइफ में, आधी परेशानी तो सॉर्ट आउट हो जाएगी। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं है, तो समझिए कि अब अपने लिए टाइम निकालने की आपको ज़रूरत है। यहाँ पे पहले बोला सांस लेने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। अब आपको आराम करने की ज़रूरत है, तो पहले मेडिटेशन कीजिए, योगा वगैरह कीजिए, ध्यान में बैठिए थोड़ा, ठीक है, और अनकंडीशनल लव दीजिए। आपको रास्ता मिल जाएगा गाइस, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स में आप जूझ रहे हो, आपको सब क्लियरिटी मिल जाएगी या मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग मटेरियलिस्टिक पे फोकस करते हैं, ये खरीदना है, वो खरीदना है, इसको पाना है, उसको पाना है, ये लेना है, वो लेना है, तो लालसा मत रखिए, ठीक है। छोटी चीज़ों में जीना सीखिए, छोटे पैसे पे जीना सीखिए, छोटे घर पे रहना सीखिए, छोटे छोटे जो छोटे जो माहौल है उस पे भी रहना चाहिए, एडजस्ट करना सीखिए आप, ठीक है। हमेशा मटेरियलिस्टिक पे ज़्यादा फोकस किया आप। यहाँ पे आप लोगों के प्लैनेट में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, खासकर शनि का दृष्टि, मंगल का इशू होना, ठीक है, ये हो रहा है आप लोगों के घर पे, इसलिए बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं आपके लाइफ में। मैरिड लाइफ में लेट हो रहा है, या तो पार्टनर से शादी नहीं हो रही, ब्रेकअप होते हैं बार बार, तो आपके प्लैनेट कुछ इश्यूज हो सकते हैं। अगर ये नहीं है तो आप पहली बात तो मेडिटेट कीजिए, आपको पूरा क्लियरिटी मिल जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए, ये भी है, ये 3 एकदम तुक्का उपाय हैं, ठीक है। एक मेडिटेशन, एक अपने अंदर चेंज लाना, और दूसरा जो आपके प्लैनेट में कुछ इश्यूज है तो उसको क्लियर कीजिए। आपके बर्थ चार्ट में क्या है, कौन सा प्लैनेट जो वीक है वो उस पर काम करने की जाती है, शनि की दृष्टि पर ही, मंगल की दृष्टि पर ही, तो उस हिसाब से आपको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा बहुत भी अगर प्लैनेट इधर उधर हो जाए तो फिर वो शतरंज के खेल खेलना शुरू कर देते हैं, चीज़ें अच्छे भी होते तो भी वो उनको खेलने का मन करता है तो वो खेलते हैं, ठीक है। जब बर्थ चार्ट क्लियर हो, तो अगर आपके बर्थ चार्ट में ऑटो में पहले से ही अगर ख़राब है तो उनको वो तो होना ही होना है, उस पर और क्या खेलेंगे यूनिवर्स। तो यहाँ पे शिव शक्ति है, राधा रानी है, ठीक है। जितने भी पार्टनर, जितने लव लाइफ में सिचुएशन में आप लोग सोलमेट या तो ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, जिनसे भी आप डील करें और अलग हो आप लोग, तो आपके लव लाइफ में आपको अनकंडीशनल लव की देने की ज़रूरत है। यहाँ पे रोज़ कॉस्ट करके एक ब्रेसलेट आता है, आप उसको ले सकते हो, ठीक है। मैं ब्रेसलेट प्रोवाइड नहीं करती, बट आप दूसरे टैरो रीडर से ले सकते हो, या तो ऑनलाइन फ्लिपकार्ट में मिल जाता है तो आप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जिनका पढ़ाई में दिक्कत हो रहा है, आपने काफ़ी मेहनत की है, चाहे इंजीनियर तो स्टूडेंट जो भी है, आपने काफ़ी मेहनत की, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है या ना कुछ समझ में आ रहा है, पढ़ाई पे मन नहीं कर रहा है, तो आप इसके लिए ना मल्टी फोलोराइड करके एक ब्रेसलेट आता है, तो उसको आप पहनिए, आपको हेल्प मिल जाएगी स्टडी से थ्रू, जितने भी चीज़ें हैं जिसमें आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। आप कंसंट्रेशन कर पाओगे उस चीज़ पे, कार्ड में, ठीक है। तो आप पहले अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाइए, बहुत सारे उपाय है यहाँ पे, ठीक है। जितने भी रेमेडीज मैंने बोली तो आप उस चीज़ को कीजिए। यहाँ पे आप लोग नेचर पे आइए, ठीक है। जैसे फूल खिलते हैं, उनको उनकी सुगंध को लीजिए, हरे भरे खेती में जाइए, ठीक है। वहाँ का जो भी नेचर है, उनकी जो हवाएं है उसको महसूस कीजिए, प्लांट वगैरह लगवाइए, तो आप नेगेटिविटी से बाहर रहेंगे। अगर कोई ब्लैक मैजिक भी है तो यूनिवर्स आपको
आपके साथ है, आप अकेले नहीं हो, ठीक है। बस यूनिवर्स पे फेथ रखिए। अब कहीं ना कहीं अपने ऊपर भी फेथ नहीं रख पा रहे हो, ना अपने कनेक्शन पे फेथ रख पा रहे हो, ना अपने घर के चीज़ों पे फेथ रख पा रहे हो, और ना यूनिवर्स पे फेथ रख पा रहे हो। बहुत सारे लोगों की मैं बात करूँ, कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो छुपाते हैं ना आपको, ना वहाँ से चीज़ें बाहर, झूठ नहीं बोलना चाहिए आपको, वहाँ से बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे मैं बताऊँ आप लोगों का ना 6 जो चक्र है, क्राउन चक्र को छोड़ के थर्ड आई चक्र के जितने भी चक्रास है आपको, उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर आप मान लीजिए कि आपको हार्ट चक्रा पे नहीं करना, आप बस ना थर्ड आई चक्रा पे भी एक्टिवेट कर देंगे ना, काम करेंगे ना, आपके नीचे के जितने चक्र ना उस पर भी थोड़ा बैलेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा नहीं, काफ़ी बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे विजुलाइज करते हैं, चाहे पार्टनर को हो, कोई तो ऐसा है जो विजुलाइज बहुत करते हैं, कल्पनाओं में बहुत जीते, लेकिन रियलिटी में आपको आने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। बस कल्पना करेंगे हम मिल रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो करेंगे, ऐसे घर बनाएंगे, ऐसे पैसे कमाएंगे, तो ये करेंगे, बस सोच में आप बहुत चाहते हो, ठीक है। तो आपकी सोच, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाते हो। सोच कम रखो, और जो सोच रहे हो उस पर काम भी करना, अगर ये ठान लेते हो ना, तो उसके लिए एक्शन भी लगाना पड़ता है, ठीक है। लगाना पड़ता है, बोली थी, एक्शन लेना पड़ता है, ठीक है। तो अपने एक्शन के लिए हमेशा हाथ पैर हिलाना ज़रूरी रहता है, ठीक है। बस सोचो पे कल्पना करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आप एक्शन लीजिए। तो गाइस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए एकादशी पे। आई होप आपके साथ कुछ ना कुछ रेजोनेट किया होगा। कुछ भी रेजोनेट करते हैं तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट कर दीजिए, ताकि मेरे को पता चले कि मैंने जो रीडिंग किया वो आपके लिए रेजोनेट हुआ है, ठीक है। तो आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। जय महादेव।